इस टॉपिक में हम रेस अराउंड कंडीशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ जे इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1, देन जे के फ्लिप फ्लॉप कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स ऑन आउटपुट। इसका मतलब ये है कि जब जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 और क्लॉक की वैल्यू 1 होती है तो जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है कंटिन्यूसली चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स द वैल्यू ऑफ गिवन इज अनसर्टेन, दिस सिचुएशन इज रेफर्ड टू एज रेस अराउंड कंडीशन। इसका मतलब ये है कि क्लॉक पल्स के एंड में क्यूएन की वैल्यू अनिश्चित रहती है। इस सिचुएशन को जो है रेस अराउंड कंडीशन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। रेस अराउंड कंडीशन के सिचुएशन को जो है हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। हम एक जे के फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ये आउटपुट को जो है फीडबैक के द्वारा इनपुट में लाया जाता है। यहाँ हम क्लॉक इस तरीके से देते हैं। समझने के लिए इस क्लॉक को थोड़ा बड़ा साइज में बना लेते हैं। इतना से लेके इतना तक का जो टाइम पीरियड है, अगर उसको हम टीपी से प्रदर्शित कर लेते हैं, इस पल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है टीपी है, और एक क्लॉक साइकिल में जो लगने वाला टाइम है वो अगर टी है, और प्रोपोगेशन डिले को जो है हम डेल टी से प्रदर्शित कर लेते हैं। प्रोपोगेशन डिले मतलब यहाँ इनपुट देने से यहाँ आउटपुट प्राप्त करने तक का टाइम। अगर यहाँ से इनपुट देने पर आउटपुट जो है बहुत कम टाइम में ही प्राप्त हो जा रहा है, मतलब प्रोपोगेशन डिले अगर बहुत कम है, जैसे कि मैं प्रोपोगेशन डिले को शो कर लेता हूँ यहाँ डेल टी से। तो अगर प्रोपोगेशन डिले इस सर्किट का बहुत कम है तो जो आउटपुट निकलेगा जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, डेल टी जो है प्रोपोगेशन डिले ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप है। जो टीपी है वो इस पल्स का ड्यूरेशन है। टी जो है इस पूरे क्लॉक साइकिल का जो एक पूरा टाइम है।
अब हम देखते हैं कि जो प्रोपोगेशन डिले है इस सर्किट का वो बहुत कम है। जब इस सर्किट का प्रोपोगेशन डिले मतलब डेल टी बहुत कम है ये टीपी के अपेक्षा। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जितना टाइम तक ये टीपी है उतना टाइम तक जो है इसकी जो क्लॉक की वैल्यू 1 है। जब क्लॉक की वैल्यू 1 टीपी टाइम के अंदर में 1 प्राप्त होती है, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 प्राप्त होती है और हमारा प्रोपोगेशन डिले जो है बहुत कम है, तो बार बार आउटपुट यहाँ आएगा और ये आउटपुट जो है इनपुट में आके फिर से नया आउटपुट चेंज कर देगा। क्योंकि हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जब जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 और क्लॉक की वैल्यू 1 होती है तो बार बार जो है हमारा आउटपुट चेंज होता है। तो एक टीपी टाइम मतलब एक पल्स ड्यूरेशन के बाद जो है जो आउटपुट रहेगा हमारा अनिश्चित रहेगा। तो इस कंडीशन को जो है रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए जो है मास्टर स्लैब जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ये रेस अराउंड की कंडीशन किस तरीके से होती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 और क्लॉक की वैल्यू 1 कर देते हैं, मान लो कि यहाँ के वैन की पिछली वैल्यू जो है 0 है और इसकी पिछली वैल्यू जो है 1 है, तो हम देखते हैं कि ये जो आउटपुट है ये इनपुट में आएंगे, 0 यहाँ इनपुट में आएगा, 1 यहाँ इनपुट में आएगा। तो इस वाले नैंड गेट का आउटपुट 0 प्राप्त होगा, इस वाले नैंड गेट का आउटपुट 1 प्राप्त होगा। तो ये जो वैल्यू है एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट यहाँ 1 प्राप्त होगा, यहाँ आउटपुट 0 प्राप्त होगा। ये वाला आउटपुट जो है फिर से इनपुट में आएगा, तो यहाँ इनपुट 1 आएगा क्योंकि इस वाले टर्मिनल का करंट जो वैल्यू है 1 है। तो जब यहाँ 1 आएगा और ये 0 यहाँ आएगा, जब यहाँ 1 आ जाएगा तो इस वाले नैंड गेट का करंट आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। इस वाले ये वाला 0 जब यहाँ आएगा तो इस वाले नैंड गेट का आउटपुट जो है 1 आ जाएगा। जब ये एक भी इनपुट 0 है तो यहाँ आउटपुट 1 आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ जाएगा, तब जब सभी इनपुट 1 हो जाएंगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो इस तरीके से हर बार का जो आउटपुट जो है इनपुट में आके जो है बार बार आउटपुट को चेंज करता जाएगा। एक पल्स ड्यूरेशन में आउटपुट जो है कई बार चेंज हो जाएगा, तो ये हमें पता नहीं चलेगा कि आउटपुट आखिर है क्या चीज़। आउटपुट में एक अनिश्चितता की कंडीशन रहेगी क्योंकि बार बार आउटपुट चेंज होगा। तो इसी कंडीशन को जो है हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। थैंक यू।